खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 2 माह बाद उसने सच कहा था कि इस डायरी को पढ़कर वो सब जान जाएगी। जितनी वो उससे बदजन हो चुकी थी, शायद उसके कहे पर यकीन न करती। लेकिन इस डायरी में लिखे सिर्फ 9-10 सफ़े उसकी जिंदगी में आए तूफान और उसके दर्द का अक्स थे। उन पर यह नहीं लिखा था कि कब क्या हुआ। उन चंद पन्नों पर यह लिखा था कि उसने कब क्या क्या महसूस किया। उसका दर्द, उसकी मजबूरी, सब कुछ जिसे पढ़कर वो उनका हिस्सा बन गई थी। उन सफ़ों के बाद बहुत सी जगह खाली थी, जैसे जिंदगी खाली हो। और फिर कुछ आगे थी उसकी तस्वीरें और उन पर लिखे अल्फाज जो काफी थे उसकी अहमियत का अंदाजा लगाने को। उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था, शायद जरूरी थी नहीं थी। रोज की तरह अब भी वो उन तस्वीरों को बेड पर बिखेरे पड़ी थी। 2 महीने हुए थे उसे गए और ये 2 महीने सदियों की तरह लंबे थे। वो लखनऊ में ही थी। शाहवेज ने कहा था जब तक वो वापस नहीं आ जाता उसका यही रहना सही है। और वो जाकर करती भी क्या। इस घर के सब लोग अधूरा सच जानते थे। कसूर होकर भी वो बेकसूर ही रही थी। ना इनायत को उससे कोई शिकायत थी, ना शाहवेज और रेशम ने कभी कोई गिला किया था। सब ही हर वक्त उसका ध्यान रखते थे, उसे बहुत अहमियत देते थे, इतनी जितनी शाहजेन के लिए थी। इतने लोगों के दरमियान रह के भी उनका प्यार पाकर भी उसे उस एक की कमी खाती रहती थी जो उसकी रग रग में बसा था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, कब आएगा। उसकी दूरी को सजा समझकर सहे जा रही थी। वो जो उससे अलग होने के, उसके बिना रहने के दावे कर चुकी थी, एक एक पल में उसकी कमी को महसूस कर रही थी। ये बहुत ही तकलीफदेह था। इंतजार में गुजरता हर दिन नाकाम ढलता था और फिर नई सुबह, नई उम्मीद, नया इंतजार, नई जलन। वो शाहजैन की तरह मजबूत नहीं थी। उसके लिए ये सजा सहना बहुत मुश्किल काम था। वो हर रात उसे फोन करती लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी आवाज सुनने को तड़पती और वो तड़पाता। शाहवेज से हर दिन उसका पूछती लेकिन वो खामोश रहता। उसके पास देने को बस एक जवाब था, वो थोड़े बिजी हैं, जल्दी आ जाएंगे। और ये 2 महीने से हो रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, इनायत भी उसके लिए परेशान थी। लेकिन उसे कुछ तसल्ली थी, क्योंकि एक तो वो शाहजेन को बहुत अच्छे से जानती थी, दूसरा वो शायद ऐना की तरह गलती पर नहीं थी, इसलिए वो उसे माफ कर देगा, ऐसा ऐना को लगता था। खान के खिलाफ मिले सबूत और गवाहों के बाद उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया था। उसकी मौत पुलिस एनकाउंटर साबित हुई थी, जबकि रुखशिंदा के कत्ल का केस शाहजेन पर चल रहा था। लेकिन उसके खिलाफ मिले सबूत इस केस को बहुत कमजोर कर चुके थे। वो बेड से उठकर दीवार के करीब आई जहां उसकी तस्वीर लगी हुई थी, वही जो रेशम ने उनकी शादी वाले दिन गिफ्ट की थी उसे तंग करने के लिए, जिसमें वो छोटे से पपी को खुद से लगाए नींद में था। उसने उंगलियों से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को छुआ, फिर उसकी बंद आंखों को, उसके लबों को। उसके दिल में एक होंक सी उठी। एक वक्त था जब वो उसके इतने करीब था, उसकी कुर्बत में सांसें लेता था, दिन रात मोहब्बत का इजहार करता था। हर बढ़ते लम्हे के साथ उसकी कदर और शाहजैन की मोहब्बत में इजाफा हुआ करता था। लेकिन क्या अब वो इस कदर, इस मोहब्बत, इस एहतराम के काबिल रह गई थी? उसने अपने हाथों जो उसके जज्बात को ठेस पहुंचाई थी, क्या उसके बाद किसी भी मर्द में इतना ज़र्फ हो सकता है कि उसे माफ करके दोबारा अपना ले? दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने शाहवेज को पाया, जो रोज की तरह आज भी घर से बाहर जाते हुए उसका हाल पूछने आया था। आप ठीक हैं? उसने अंदर आकर एक नजर बेड पर बिखरी तस्वीरों को देखा और फिर धीरे से पूछा। ऐना ने सर हिला दिया। क्या पूछ रहा हूं मैं, और क्यों? जानता हूं आप ठीक नहीं, फिर भी। उसने खुद की हर बात की नफी करते हुए कहा। ऐना ने एक नजर उसे देखा। उसके इससे भी कम मुश्किलें नहीं आई थी, मगर उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो अकेला था जो जानता था कि शाहजेन कहाँ है और कई बार उससे बात भी कर लेता, जबकि जैन ने इन 2 महीनों में ना ऐना से ना ही इनायत से बात की थी। भाई से बात हुई थी कल रात, मैंने कहा कि जल्दी वापस आ जाएं,
उसने कुछ देर की खामोशी के बाद सर झुकाए वो कहा, जो सुनने के लिए वो उसका इंतजार करती थी। कह रहे थे थोड़ा काम है, कुछ दिन में आ जाएंगे। उसने ऐना की तरफ देखते उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन वो हर रोज यही कहता था और वो जानती थी ये वो अपनी तरफ से कहता है। आप मुझे यकीन दिला रहे हैं या खुद को? वो पुरदर्द सा मुस्कुराई। मैं बस आपकी मायूसी को कम करना चाह रहा था। उसने शर्मिंदा होकर सफाई दी। क्यों? मैंने तो आपको भी कम मुश्किलों में नहीं डाला। आप कैसे कर सकते हैं मुझसे हमदर्दी? क्या मुझ पर गुस्सा नहीं आता? उसकी आवाज भीगी। आया था, लेकिन जब गौर किया तो आपसे ज्यादा हालात का कसूर नजर आया। और फिर मैं किस लिए गुस्सा करूं? अपने भाई के लिए जो खुद ये नहीं चाहेंगे, अपनी बहन के लिए जिन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं। उसकी बात गैर यकीनी थी लेकिन सच थी। वो एक पल को खामोश रहा। आप भी सब कुछ भूल जाइए भाभी साहब। भाई आपको इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करेंगे। वो आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो क्या उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए? शावेज की तसल्लियां उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकती थी। वो उसकी एक झलक के लिए तरस रही थी। शावेज के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। तभी वो खामोश नजरें चुरा गया। मुझे हमेशा ये शिकायत होती थी कि वो कभी अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होता। शायद इसके लिए अपनी अना और घमंड सबसे अजीज है। बात जो भी हो, गलती कितनी भी बड़ी हो, उसने कभी माफी नहीं मांगी। सफाई दी, बहाने बनाए, अब नहीं करूंगा कहकर बात खत्म कर देता था। लेकिन इस बार जाते हुए सॉरी कहकर उसने मुझ पर जो बोझ डाला है उसका भार मुझसे नहीं उठाया जा रहा। वो कहते हुए मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। शावेज को समझ नहीं आया कि क्या कहे, कैसे उसका दर्द कम करे। हर दिन ऐसे ही किसी एक गलती पर वो सारा दिन पछताती थी, रोती थी। ऐना, अनायत की आवाज पर शावेज कुछ कहते कहते रुक गया। ऐना ने जल्दी से रुख बदल कर आंसू साफ किए। आप लोग बातें करें, मुझे कुछ काम है। अनायत उसके जाने के बाद ऐना के करीब आई और उसे गौर से देखते उसका हाथ अपने हाथ में लिया। क्या तुम फिर से रो रही थी? अनायत ने खफगी से पूछा। वो उसे बार बार रोकती आई थी और ऐना उसके सामने ठीक नजर आने की नाकाम कोशिश करती थी। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, वो बमुश्किल मुस्कुरा कर बोली। अनायत ने गहरी सांस ली। जानती थी उससे खफा होने का कोई मतलब नहीं। वह जानबूझकर ये सब नहीं करती। अनायत के लिए भी सब कुछ एक सदमे से ही था। जिंदगी में अचानक जो हलचल मची थी उसने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन वो नॉर्मल रहती थी क्योंकि उसके मुताबिक ये दूसरी जिंदगी उसे उसके भाई और उसकी फैमिली के लिए मिली है। तो अब वो सिर्फ उन लोगों के लिए जीना चाहती थी, इसलिए सबकी खातिर खुश रहती थी। अपने माजी के गम खुद में दफन किए मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। उसने बात को ही खत्म करते अपने आने का मकसद बताया। लेकिन मैं वहां चलकर क्या करूंगी आपी? वो हैरत से बोली। 2 महीने में वो इस घर से एक बार भी नहीं निकली थी। सबको ये लगता था उसके और शाह जैन के बीच कोई नाराजगी है, इसलिए वो उदास है और सब उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन ये नामुमकिन था। घर में रहकर तुमने क्या करना है? 2 महीने हो गए। ऐना कब तक इस तरह कैद में रहोगी? इस तरह खुद को कमरे में बंद रखने से तो सब ठीक नहीं होगा ना। कम से कम बाकी सबके बारे में तो सोचो। अनायत ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन वो सर झुका गई। पता है आज दादी साहब कितनी परेशान हो रही थी तुम्हें लेकर। ऐना क्यों इतनी उदास रहती है? जैन क्यों अब तक नहीं आया? उनके दरमियान क्या बात हुई है? अनायत ने उसे वजह बताई तो वो उसे देखने लगी। मेरे लिए भी सब भूलना आसान नहीं है ना, लेकिन सबकी खातिर नॉर्मल रहने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। उसने हल्का सा सर हिला दिया। वो लाख कोशिश भी करती तो क्या उसका दिल और दिमाग से निकल पाना मुमकिन था? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अनायत ने मुस्कुराकर उसका गाल थपकते हुए कहा। वो उस खूबसूरत ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। अनायत के साथ वो और इंशा आए थे। अनायत की सहेली ने बहुत खुश दिली से उसका भी वेलकम किया था, लेकिन उसका दिल बहुत उचाट हो रहा था। एक तो आज शिद्दत से उसकी एक झलक देखने को दिल तरस रहा था, उसे और अनजानी जगह हुए की उलझन। उनकी मेजबान इस वक्त अनायत और इंशा को लिए अपने घर दिखाने गई थी, जबकि उसकी बुझी सी शक्ल देखकर अनायत ने उसे मना कर दिया था और अब वो अकेली बैठी थी। नजर पास सोफे के करीब टेबल पर रखे टेलीफोन पर पड़ी। उसने मिकान की तरीका से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और शाहजैन का नंबर डायल करने लगी।
यूं तो वो बार बार ये काम करती थी, लेकिन आज शायद उसकी चाहत में बहुत शिद्दत थी। तभी किस्मत उस पर मेहरबान हुई। यस, शाहजेन हियर। उसकी आवाज बरसती बारिश की बूंदों की तरह थी। प्यासे दिल पर गिरती बूंदों ने उसे रूह तक भिगो दिया। आंसू गिरने से पहले जब उसने पलकें झपकी तो पलकों में जज्ब हो गए। वो खामोश थी और वो भी खामोश था। आज पहली दफा एहसास हुआ था कि वो क्यों ऐसी अजीब हरकतें करता था। क्या मिलता था इस खामोशी को सुनने में? खामोश क्यों हो, कुछ बोलो। उसने अपने भारी संजीदा लहजे में उस बेनाम खामोशी को तोड़ा। तुम्हें कैसे पता मैं हूं? उसकी आवाज में हैरत नहीं, दर्द था। हालांकि सवाल की कहीं जरूरत नहीं बचती थी। कैसे पता नहीं, बस पता है। धीमी सी आवाज में लापरवाह सा अंदाज। लेकिन इतने दिनों बाद किसी बेजान जिस्म को सांस मिलने जैसा एहसास था। कहाँ हो तुम शाहजेन? तुमने कहा था मेरे बिना नहीं रह सकते, अब कैसे? वो शिकवे करना जानती थी और रो रही थी। जब नहीं रह सकता था तब कहा, अब रहा जा रहा है तो रह रहा हूं। बहुत ही सादा और सच्चा सा जवाब था, जबकि वो कोई तंज सुनना चाहती थी कि कहेगा तुम ही तो मरती थी इस दूरी के लिए, क्या मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? उसने भीगे लहजे में पूछा। आंखों के किनारे सुर्ख होने लगे थे। याद करने की नौबत नहीं आती। वो पास नहीं था, सामने नहीं था, लेकिन उसके लहजे में इतनी तप्श थी कि उसका दिल धड़कना भूला। उसने महसूस किया कि शाहजेन की आंखें बदली हैं। एक सवाल पूछूं? उसने सिसकी को रोकते हुए पूछा। हल्की सी आवाज आई। क्या मैंने जिस दिल को चोट पहुंचाई उसमें थोड़ी सी जगह मांगने का हक रखती हूं? वो कहते कहते लबों पर हाथ रख गई अपनी आवाज को रोकने के लिए। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन सच है, तुम अब भी वही की वही हो, जहां मुझ में मेरा कुछ नहीं बचता। उसने चंद पल की खामोशी के बाद जवाब दिया, लहजे में बेपनाह शिद्दत लिए कि वो एक पल को सांस लेना भूल गई। तो वापस आ जाओ ना शाहजेन। जब तुम जानते हो किसी भी सूरत इस चीज को नहीं बदल सकते तो ये दूरी क्यों? वो तड़प कर बोली। शाहजेन की गहरी सांस खारिज करने की आवाज आसानी सुनाई दी। बदल नहीं सकता, बस बढ़ जाने का डर है। लहजा बहुत धीमा रखे कहा, लेकिन उसकी बात कहीं अंदर तक चुभती हुई महसूस हुई। हर रोज ये कहता था कि आज तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो रही है। आज पहली दफा इस बात की गहराई और अहमियत दोनों समझ आई थी। जानती हूँ सब बहाने हैं, जरूर वहां कोई खूबसूरत लड़की मिल गई होगी, इसीलिए आने का दिल नहीं कर रहा। उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए सब भूल जाने या माफ कर देने के लिए नहीं कहूंगी। जो चाहे सजा दो, बस वापस आ जाओ। वह हथेली से चेहरा रगड़ते हुए बोली। ओके, आ जाऊंगा, रिलैक्स। उसने बहुत नरमी से जवाब दिया। कब आओगे? उसने फौरन पूछा। कब आना है? वो एक पल रुककर बोला। वो रोते रोते हल्का सा मुस्कुरा दी। अभी आ जाओ। उसने वही कहा जो उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था। उसे लगा वो सिर्फ तसल्ली दे रहा है। ओके, तुम रोना बंद करो, आ रहा हूं मैं। शाहजेन ने संजीदगी से कहा। मैं वादा करती हूँ शाहजेन, मैं आइंदा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, तुम्हारी और तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करूंगी, कभी किसी बात को हमारे रिश्ते के दरमियान नहीं आने दूंगी। तुम लौट आओ बस, आई नीड यू। वो कहाँ खुद को रोक पा रही थी। इतने दिन बाद उसकी आवाज सुनना, उसकी बातों में पहले जैसी अपनायत महसूस करना, अपने दर्द पर उसका तड़प जाना, उसका दिल भर भर आ रहा था। उसने सामने से अनायत लोगों को आते देखा तो रिसीवर वापस रख दिया और जल्दी से अपने चेहरे को साफ किया। एक बात की तो उसे तसल्ली हुई थी, शाहजेन के दिल में अब भी उसके लिए जगह है और सब पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन ऐना नहीं। शाहजेन में अब कुछ बदला था और वो ये कि उसने खुद को बाज रखना सीख लिया था। मोहब्बत अपनी जगह कायम थी, अहमियत अपनी जगह कायम थी, लेकिन अपनी दीवानगी को उसने कंट्रोल करना सीख लिया था, जो उसे बेअख्तियार कर देती थी, उसके जज्बात को मजीद पुरजोर कर देती थी। अब उसे इस मोहब्बत के बढ़ जाने से डर लगता था। रात का तीसरा पहर था जब उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उसने उठकर बैठते हुए मुंदी मुंदी सी आंखें खोली। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ख्याल हकीकत की सूरत सामने था। आज उसका इंतजार रायगा नहीं गया था। वो बेयकीनी से उसे देखती रही, जो ब्लैक जीन्स स्किन कलर की शर्ट में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी निकालकर सामने रख रहा था।
रात का जाने कौन सा पहर था, लेकिन इस मध्यम रोशनी में नजर आते उसके वजूद ने ऐना की सारी तवज्जो, सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। शाहज़ैन, उसके लबों से आवाज आ की सूरत निकली जो इस खामोश कमरे में बहुत पुरअसरार लगी थी। शाहज़ैन शर्ट का ऊपरी बटन खोलता हुआ हाथ थम गया। मुंह से सांस खारिज करते एक पल को रोककर रुख उसकी जाने मोड़ा। वो सांस रोके उसे देखने लगी। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। यूं तो ना होकर भी वो हमेशा उसकी आंखों में बसा था, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर दिल की चाही हो जाए तो बस क्या कहने। इतने दिन से इन दोनों के दरमियान में मीलों के फासले थे, लेकिन अब जब वो सामने था तो ये चंद कदम का फासला भी बड़ा जानलेवा लग रहा था। वो बेड से उतरकर एक जुस्त में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही एक कदम के फासले पर रुक गई, इस डर से कि कहीं वो धुतकार ना दे, कहीं खुद से दूर ना कर दे, कहीं इसकी गलतियों के जख्म उनके दरमियान ना आ जाएं। वो बेआवाज आंसू बहाती उसे देखे गई। जब शाहज़ैन ने नजरों का ये तसलसल तोड़ा और आगे बढ़कर उसे कंधों से थामे अपने करीब किया, उसका सर अपने सीने से लगाते हुए उसे अपने हिसार में लिए उसकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान की। एक पल के लिए तो फ्रीज होकर रह गई। सांस, आवाज, आंसू, धड़कन सब एक पल को रुक गए, और फिर जब रोई तो दोगुनी शिद्दत से। पिछले 2 महीनों की सारी कसर एक साथ पूरी कर दी। शाहज़ैन ने कुछ नहीं कहा। पहली और आखिरी बार उसे इस नदामत के बोझ से आजाद करने की खातिर रोने दिया। ऐना ने एक हाथ से उसकी शर्ट को मजबूती से थामे रखा। आवाज धीमी और हिचकियां गहरी होती गई, जिन पर जैन ने अपने खुश्क होते गले को तर किया और अपने बाजुओं को हल्का सा भींचा।